हम कल इसको पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बीज बोएंगे। आधे खेत में हम लोग उड़द की दाल बोएंगे। तो मक्के तो इस बार हमारे उतने अच्छे हुए नहीं, लेकिन अब हम लोग बोते हैं तो बोना नहीं होना नहीं होना वो बात की बात है। लेकिन और समय भी हम लोग अपने खेतों पे बोया करते हैं। प्रणाम आप सभी लोगों को, मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे एक नए व्लॉग पे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 5 बजे से। सुबह से तेज़ धूप के साथ हवाएं भी चल रही थी, लेकिन शाम के टाइम पे अभी तेज़ हवाओं के साथ हल्के से यहाँ पे धूप आ रखी है। क्योंकि कभी आज दिन भर मौसम लगातार अच्छा रह रहा था, क्योंकि और दिन तो लगातार या सुबह शाम बारिश होती थी, लेकिन आज सुबह से ही काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम रहा है। और साथ में इतनी ठंडी ठंडी हवाएँ आ रही है हमारी खिड़कियों से और सीधे अंदर तक आ जा रही हैं। क्योंकि हवाएँ और कभी तेज़ चलती है कभी मंद चलती है, लेकिन आज दिन भर धूप के साथ ठंडी ठंडी हवाएं आज अब हमारे घरों पे आ रही हैं। तो इसी के साथ आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे अपने खेतों से, जो किचन गार्डन है। क्योंकि हम लोगों ने अपने किचन गार्डन में कुछ न कुछ बो रखा है, तो इस वजह से आज हम लोगों का थोड़ा बहुत खेतों में काम हो रखा था। तो अभी हम लोग अपने खेतों पे आ रखे हैं। वैसे तो हम लोगों ने अपने खेतों पे अरबी, कहीं भिंडी और अदरक वगैरह सारी चीज़ें, यहाँ मक्के सब चीज़ लगा रखे हैं। लेकिन आज फिर से एक बीज और बोना है, क्योंकि वो हरेले के बाद ही बोया जाता है और हल्द्वानी में अक्सर हम इसी टाइम पे अपने खेतों पर वो चीज़ बोते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने खेतों की पहले सफाई करेंगे, क्योंकि आजकल बारिश लगातार हो रही तो खरपतवार लगातार जमना जायज़ ही बात है। तो खरपतवार अधिक होने की वजह से पापा ने थोड़ा सा जो घास सूखने वाली दवाई थी उसका छिड़काव कर लिया था, तो इस वजह से पूरी घास अच्छे से सूख चुकी थी। तो फिर हम लोगों ने अब हमारे मतलब खोदने में इजी हो जाएगा। बाकी जो पापा ने कंपोस्ट खाद बनाई थी अपने खेतों के लिए, तो वो हम हल्का हल्का सा अपने खेतों पे डालेंगे। उसके बाद ही हम लोग इसमें या उड़द तो बोते ही बोते हैं, वो हमारी पहाड़ी भाषा में मास बोला जाता है। और साथ में यहाँ पे लगाएंगे हम या भट या सोयाबीन। तो जो फसल यहाँ अच्छी होती है वही हम लोग यहाँ बोएंगे। बाकी मम्मी यहाँ पे खेत की सफाई करने में लग चुकी है। तो मक्के तो इस बार हमारे उतने अच्छे हुए नहीं, लेकिन अब हम लोग बोते हैं तो बोना नहीं होना नहीं होना वो बात की बात है। लेकिन और समय भी हम लोग अपने खेतों पे बोया करते हैं। अदरक वगैरह तो काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन मक्के इस बार कोई सूख चुके हैं, कोई हुए नहीं है। तो इस बार उतनी अच्छी जैसे फसल नहीं हो रखी है। बाकी अरबी, मूंगफली, एलोवेरा, साथ में अदरक वगैरह काफ़ी अच्छे से हमारे खेतों में उग चुके हैं। तो वैसे तो हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा कीड़ा लग जाता है, इन फसलों को बहुत ज़्यादा कीड़े काट देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार ज़रूर बोते हैं। पिछली बार फिर भी ठीक हुए थे। थोड़ा बहुत हम लोग मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। तो इस वजह से मम्मी यहाँ पे खेतों पे लग चुकी है। तो मैं दिखाती हूँ अपने खेत। लोग जैसे अपने खेतों पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आजकल खरपतवार ज़्यादा उगता हुआ दिखाई देता है। बाकी इस वाले खेत में हम लोगों ने अरबी बोई थी, तो काफ़ी अच्छे पत्ते हो गए हैं। और ऊपर की साइड को भी हरियाली अच्छी खासी लग हो रखी है, क्योंकि हम लोगों ने इस साइड पे बो रखे थे मूंगफली और साथ में अरबी। तो ये भी आजकल अच्छे हो गए हैं बारिश की वजह से, ये देखिए। और ऊपर साइड को हम लोगों ने हल्दी लगा रखी थी। हल्दी तो आजकल थोड़े बड़ी हो गई है, लेकिन घास भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उग चुकी है। हम लोगों के ये वाले खेत पे काफ़ी ज़्यादा खरपतवार यानी कि जो घास होती थी वो उग चुकी थी, लेकिन इसमें से थोड़ा सा दवाई का छिड़काव करने से वो घास अच्छे से सूख गई थी। बाकी हम लोगों ने अच्छे से इसको पहले साफ़ कर लिया था, जो सूखी वाली घास थी। साथ में ऊपर से हम लोगों ने इसमें हल्का सा जो कंपोस्ट खाद बनाया था पापा ने, उसको डाल दिया था। बाकी अभी मम्मी लगी है यहाँ पर खुदाई करने में। तो पहले इसको अच्छे से खोद लेंगे। पहले तो हमने इसमें खाद डाल दिया है, और अब खुदाई करने के बाद फिर हम लोग अच्छे से इसको बीज बोने के लिए प्लेन कर देंगे पूरे खेत को। जैसे इस साइड को हम लोगों ने करा है वैसे इस तरफ को भी करना है। तो अभी मम्मी लगी है। बाकी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे खुदाई कर ली थी, तो अभी घर का भी थोड़ा बहुत काम था शाम के टाइम पे। तो मम्मी जो थोड़ा बहुत यहाँ पे लगी है जितना भी होता है, क्योंकि शाम भी होने वाली है। बाकी बच्चे यहाँ पे, बच्चे बूढ़े लोग सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए, खेलने के लिए आ चुके हैं। तो रोज़ की तरह कॉलोनी का माहौल काफ़ी अच्छा हो रखा है, क्योंकि बिल्कुल शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। और साथ में बच्चे यहाँ पे हर रोज़ खेलने के लिए आते हैं, और शाम भी होने वाली है। तो लगभग आधे खेत की खुदाई हो चुकी है, थोड़ा बहुत और बचा है। जो बचा है वो हम कल इसको पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बीज बोएंगे। आधे खेत में हम लोग उड़द की दाल बोएंगे, बाद में ऊपर साइड को हम इस बार पहली बार हम लोग सोयाबीन बो रहे हैं, तो देखेंगे उस साइड को हम लोग सोयाबीन बोएंगे।
तो इस वजह से हम लोग पहले अच्छे से खेतों को बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। अच्छे से साफ़ करने के बाद, इसको खुदाई वगैरह करने के बाद फिर हम लोग इसमें बीज बोएंगे। बाकी थोड़ा बहुत मम्मी लग रखी है तो मम्मी अपना काम करती है। और यहाँ पे अब हम जाते हैं छत में। तो खेतों का काम कुछ ऐसा हो रखा है क्योंकि हरेली के बाद कुछ न कुछ फिर अपने खेतों पे बोया जाता है। बाकी ऊपर वाले खेत में आजकल हमने कुछ नहीं बोया था, पहले से हमने वैसे ही छोड़ा था। जब हम लोगों ने चने की खेती की थी उसके बाद वो बंजर था। तो मक्के तो वैसे होते नहीं हैं, पहले भी पिछली बार भी हम लोगों ने बोया था लेकिन थोड़ा बहुत बच ही गए थे। लेकिन इस बार तो उतने अच्छे भी नहीं हुए, तो यहाँ पे कीड़े वगैरह ने पूरा काट दिए थे। तो अभी हम लोगों ने एक भी इसमें से भुट्टा वगैरह खाया नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं क्योंकि बीच में हम लोगों का तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी। तो मक्के माना जाता है कि अगर बुखार वगैरह में अब हम लोग खाते हैं तो फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, इससे बुखार आने की आशंका और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से अभी परिवार वालों ने, किसी सदस्य ने भी अभी अपने खेत के मक्के चखे नहीं हैं, लेकिन जल्दी ही अभी थोड़ा तबीयत ठीक होगी है तो फिर अभी हम इसमें से छाँट के ले जाएंगे। बाकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो इसको काटने के बाद हम लोग कुछ न कुछ इसमें भी बोएंगे क्योंकि अब लगता नहीं है कि और अच्छे होंगे। तो अभी अब खेत से जाते हैं और थोड़ा सा मैं यहाँ पे हमारे जो भिंडी हमने लगा रखी थी उसमें से तोड़ के ले जाती हूँ, क्योंकि सुबह की सब्जी के लिए हमारे पास आज कुछ नहीं था। क्योंकि आज शाम के टाइम पे पापा लोग जाएंगे, शुक्रवार हमारे बगल पे शुक्र मंडी लगती है, तो अक्सर जब शुक्रवार होता है उसी वो मंडी, सब्जी मंडी लगती है, तो पापा लोग वहाँ से सब्जियाँ लेके आते हैं। लेकिन आज लगभग एक हफ्ते के लिए हमारा वैसे बचा ही रहता है, आज ख़त्म हो रखा है सुबह के लिए, तो मैं यहाँ से ले जाती हूँ अपने खेतों से भिंडियाँ तोड़ के। तो भिंडियाँ भी हमारी लगभग लगने लग गई हैं और अपने खेतों पे लगभग दो तीन बार हम लोग अपने खेतों से भिंडी तोड़ के ले गए हैं। बाकी पूरा इस साइड तक हमने लगा रखा था, उस साइड को तो थोड़े हल्के छोटे छोटे हो रखे हैं, लेकिन इस साइड को काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, तो इसमें भिंडियाँ भी लगना स्टार्ट हो गई हैं। तो अक्सर हम कोमल कोमल भिंडियाँ अपने खेतों से तोड़ के ले जाते हैं। मम्मी तो यहाँ पे अपने खेतों पे लग रखी थी क्योंकि थोड़ा बहुत मम्मी कहती थी कि शाम में अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है और साथ में मैं थोड़ा बहुत खुदाई कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे अपने छत पे भी जा रही हूँ गेहूँ उठाने के लिए। तो आज हमारे वैसे आटा ख़त्म होने वाला था, तो धूप काफ़ी अच्छी आ गई थी सुबह, तो हम लोगों ने सोचा आज अच्छा मौका है धोने का। तो फिर हम लोगों ने छत पे, मम्मी ने सुबह धोए थे, तो अभी मैं उसको उठाने जा रही हूँ। बाकी देखते हैं अभी शाम का मौसम कैसा हो रखा है। तो छत में भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन जो जैसी दिन में लगातार हवाई चल रही थी वो अभी कम हो गई है। तो शाम के टाइम पे वैसे तो छत पे आते हैं, लेकिन आज गेहूं उठाना था। हम लोग खेतों में इससे पहले बिजी हो गए थे, तो थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे खुदाई की, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही थी, बिल्कुल पसीना पसीना हो गया था शरीर। तो अभी मैं फटाफट से गेहूं उठा लेती हूँ। बाकी आज हमारी गेहूं भी अच्छे से सूख चुकी है क्योंकि आज दिन भर सुबह से बहुत ही तेज़ वाली धूप थी, तो हमारे गेहूँ लगभग अच्छे से सूख चुके हैं। अगर कल धूप आएगी तो हम एक बार फिर से डालेंगे, अगर धूप नहीं आएगी तो फिर हम सीधे चक्की पे ले जाएंगे, क्योंकि लगता नहीं है कि मतलब अभी गीले या थोड़ा सा सीलन वगैरह रह गए होंगे, क्योंकि अभी मतलब सुबह से बहुत तेज़ धूप थी, तो काफ़ी अच्छे से हमारे गेहूँ सूख चुके हैं। तो दिखाते हैं आपको। तो हल्द्वानी में जब गेहूँ वगैरह की फसल हो जाती है उसके बाद अक्सर मंडियों में गेहूँ बेचने के लिए आते हैं। तो पापा मंडी से गेहूँ लेके आए थे, तो पिछली बार की तरह हम लोगों ने भी अभी भी ड्रम में स्टोर करके रखे हैं। तो जब हम लोग जितना यूज होता है उसके के लिए 1 महीने के लिए लगभग गेहूँ को निकाल के फिर अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। फिर धोने के बाद हम अक्सर इस चटाइयों पर सुखाने के लिए रख देते हैं। बाकी साइड अभी तो शाम तक अभी तक धूप थी, तो आज अच्छे से सूख चुके हैं और मम्मी ने बिल्कुल पतले पतले करके इनको सुखाने के लिए रखा था, तो काफ़ी अच्छे से ये सूख चुके हैं। तो अब इसको उठाते हैं कट्टों में। मम्मी अभी भी खेत में खुदाई का काम करने में लगी हुई हैं। बाकी थोड़ा बहुत बच रखा है, वहाँ तक उस साइड तक हम लोगों ने पूरे खेत में जो हरी घास को सुखाने वाली दवाई थी उसका छिड़काव किया था, लेकिन
पूरे यहाँ से यहाँ तक तो मैंने, जहाँ तक टब है वहाँ तक तो मैंने खुदाई की थी। उसके बाद मम्मी यहाँ पे खुदाई करने लगी हैं। तो अभी ऊपर को भी बचा है क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा बहुत उसमें भी खाद डाला है। तो थोड़ी देर बाद, अगर आज तो इतना टाइम नहीं होगा, कल हम लोग इसकी भी पूरी खुदाई करेंगे। उसके बाद इसमें बोएंगे सोयाबीन की फसल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गेहूँ उठा रही थी, मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे। तो ये शाम के वॉक करने के बाद फिर आ जाते हैं, तो थोड़ी देर मेरे साथ हेल्प करने में लग गए थे। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ भी उठा दे हैं। अगर कल अच्छे से धूप आएगी तो फिर हम एक बार इसको डालेंगे धूप में। अगर धूप नहीं आएगी तो फिर सीधे ले जाएंगे चक्की पे। तो अभी मैं सीधे नीचे ले जाती हूँ। बाकी अक्सी अभी अपने दादाजी के साथ घूम रही थी, तो एक चक्कर फिर मुझे भी घुमाना पड़ता है। और शाम हो ही रही है, अब दिन वैसे ढल ही चुके हैं। तो फिर घर के अंदर सब्जी वगैरह का काम शुरू हो जाता है। और बच्चों के साथ दिन भर कब चले जाता है पता नहीं चलता है। और आजकल थोड़ी सी अक्सी की तबीयत में भी थोड़ा सुधार हो चुका है। बाकी अब हम लोग उसको आम वगैरह देते नहीं हैं, तो थोड़े बहुत उसमें अंतर लग रहा है। तो बच्चे जब बीमार होते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं तो फिर दिल को सुकून भी मिल जाता है। तो अभी मैं ले जाती हूँ फटाफट से गेहूँ को। बाकी मम्मी भी थक के आई है खेत से, तो उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाते हैं और हम लोग भी पीते हैं। उसके बाद दिया बाती का काम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे सारे गेहूँ उठा दिए हैं, बाकी हस्बैंड भी आ गए हैं। अब दोनों जने साथ में इसको ले जाते हैं नीचे को। शाम का वक्त हो गया है, लोगों के घरों पे लाइट्स वगैरह जलने लगी है। तो अब हम लोग भी जाते हैं। बाकी गेहूं वगैरह तो मैंने अच्छे से यहाँ पे उठा दिए हैं। अक्सी के लिए मैंने से तो 2-4 पुए बनाने के लिए मैटर तैयार कर दिए हैं। बाकी अक्सी भी यहाँ पे लगी थी, थोड़ा बहुत इसने यहाँ पे गिरा दिया है अपना काम करने के लिए। नहीं गिराया आपने। तो यहाँ पे मैं अक्सी के लिए बनाने लगी हूँ पुए, तो जो अक्सर हम लोग त्योहारों पे बनाया करते हैं। तो थोड़ा सा हमारा दही था फ्रिज में, तो हम लोगों ने सोचा, अक्सी बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, तो वीडियो में देखती है तो अक्सर बना कहती है, तो और ज़्यादा कुछ त्योहारों में खाती नहीं है खीर वगैरह, तो हम लोग अक्सर अक्सी के लिए पोहे ज़रूर बनाते हैं। तो थोड़ा सा हमारे पास यहाँ मैंने अक्सी के लिए थोड़ा सा मटर भिगा दिया था, तो अब मैं बनाने लगी हूँ। देखते हैं कैसे होते हैं। हमारे यहाँ पे पुए बन के तैयार हो चुकी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे कलर के साथ। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लग रहे हैं। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहता है। ये देखिए हमारे मालपुए काफ़ी अच्छे से बन चुके हैं और अंदर से अच्छे से पके हैं। तो अक्सी को खिलाते हैं हम लोग। बताओ क्या है? हाँ, हेलो कर दो, हेलो कर दो। मेरी मम्मा ने पोहे बनाए, बोल दो, बोलो। हाँ दिखा दो, खाओगे बोलो। ये देखो कैसे बोला।